महासागर पृथ्वी के जलवायु संतुलक हैं। ऊष्मा को संग्रहित कर, पुनर्वितरित कर जीवन को स्थिर रखते हैं। इनकी सतह से गहराइयों तक फैलती ऊर्जा की कथा हमारे ग्रह के मौसम और जलवायु को दिशा देती है। यह फिल्म ऊष्मा और लवण संतुलन, उनके परस्पर प्रभाव और महासागरीय निक्षेपों की वैज्ञानिक कथा प्रस्तुत करती है। यहीं कण कण में दर्ज है जलवायु का अभिलेख, अतीत का संकेत, भविष्य की कुंजी। ऊष्मा बजट का अर्थ है महासागर में आने वाली सौर ऊर्जा और उससे होने वाला ऊष्मा हानि का संतुलन। कुछ ऊर्जा सतह से परावर्तित होती है, शेष मिश्रित परत में अवशोषित होकर ताप बढ़ाती है। ऊपर की ओर दीर्घ तरंग विकिरण और संवेद्य ऊष्मा प्रवाह से ऊर्जा का क्षरण होता है। वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा को वायुमंडल तक ले जाता है। यह ऊर्जा दूरस्थ स्थलों पर वर्षा के रूप में मुक्त होती है। संवेदनात्मक ऊष्मा हवा और जल के तापांतर पर निर्भर है, विशेषकर तेज पवन स्थितियों में। सतही धाराएं ऊष्मा को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और शीतल जल को ध्रुवों से विषुवत के पास लाती है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप तक ऊष्मा पहुंचाकर जलवायु को मध्यम बनाती है। पूर्वी सीमांत धाराएं ठंडा, पोषक तत्वों से भरपूर जल ऊपर लाकर सतह का ताप घटाती है। ऊर्ध्वाधर ऊष्मा परिवहन, सतही मिश्रण, तापमान विकराल, थर्मोक्लाइन और गहरे जल के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान। शीत ऋतु में पवन और शीतन से मिश्रित परत गहरी होकर ऊष्मा नीचे पहुंचाती है। अवरोधन और अभिसरण क्षेत्रों में सतही जल नीचे धंसकर ऊष्मा को गहराई तक ले जाता है। महासागरों का ऊष्मा बजट मौसमी चक्र, मानसून, चक्रवातीय ऊर्जा और वैश्विक ताप वितरण को संतुलित करता है। एल नीनो लानिया जैसी घटनाएं ऊष्मा के पुनर्वितरण को बदलकर वैश्विक मौसम पर असर डालती हैं। सार, आगमन निर्गमन संतुलन, गुप्त बनाम संवेदनात्मक विनिमय, क्षैतिज धाराएं और ऊर्ध्व मिश्रण, यही ऊष्मा बजट का आधार है। लवण बजट का अर्थ है महासागर में घुले लवणों के स्रोत, हानि और संतुलन की दीर्घकालिक गणना। औसत लवणता लगभग 35 PSU पर स्थिर बनी रहती है, क्योंकि प्रवेश और निष्कासन लगभग संतुलित है। स्रोत, नदियों का प्रवाह चट्टानों के अपक्षय से घुले आयनों को सागर तक लाता है। रासायनिक अपक्षय से सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड जैसे आयन मुक्त होते हैं। समुद्री ज्वालामुखीयता और हाइड्रोथर्मल वेंट भी लवणता में योगदान देते हैं। निक्षेपण, कणों पर आयनों का अवशोषण और तलछट में दफन होना। जीव वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के कंकाल लवणों को स्थायी रूप से बांधते हैं। वाष्पीकरण से बंद बेसिनों में जिप्सम, हैलाइट जैसे वाष्पशील निक्षेप बनते हैं। जहां वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है, वहां लवणता अधिक। जहां वर्षा अधिक, वहां लवणता घटती है। ताप और लवणता मिलकर घनत्व तय करते हैं, जो गहन परिसंचरण को प्रभावित करता है। स्रोत, नदियां, अपक्षय, वेंट, निष्कासन, निक्षेपण, जीव प्रक्रियाएं, वाष्पशील निक्षेप, यही लवण बजट का संतुलन है। अब देखते हैं ऊष्मा और लवण का संयुक्त प्रभाव,
थर्मोहैलाइन प्रणाली, जो गहराई तक पृथ्वी का रक्त संचार चलाती है। ठंडा और खारा जल भारी होता है, उत्तर अटलांटिक में डूबकर गहराई की धाराएं बनाता है। थर्मोहैलाइन परिसंचरण, सतह पर ऊष्मा का परिवहन, गहराई में शीतल प्रत्यावर्तन। दक्षिण ध्रुवीय और उत्तरी गहरे जल द्रव्यमान अलग अलग स्तरों पर पृथ्वी का ऊष्मा लवण संतुलन साधते हैं। यह ऊष्मा का वितरण महाद्वीपों के किनारों पर जलवायु को मध्यम करता है और मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। अधिक मीठा जल मिलना या ऊष्मा बढ़ना घनत्व घटाकर डूबने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। गहरी धाराएं केवल ऊष्मा ही नहीं ढोती, वे तलछटों को भी पुनर्वितरित करती हैं। अब बढ़ते हैं महासागरीय निक्षेपों की ओर। महासागरीय निक्षेप वे तलछट हैं जो महाद्वीपीय शेल्फ से लेकर अबीसल मैदानों तक जमा होती हैं। ये विविध स्रोतों से आकर परतों में समय का अभिलेख बनाती है। स्थलीय टेरिजिन्स निक्षेप नदियां रेत और गाद को शेल्फ और ढाल तक पहुंचाती हैं। मटमैली धाराएं पनडुब्बी घाटियों से तेजी से नीचे फिसलकर गहरे मैदानों में जमा होती हैं। जीवोत्पन्न बायोजेनस, सूक्ष्म जीवों के कंकाल जैसे फोरेम और कोकोलिथ कैल्केरियस ऊज बनाते हैं। डाइटम और रेडियोलेरियन सिलिशियस ऊज का निर्माण करते हैं, विशेषकर उच्च पोषण क्षेत्रों में। कार्बोनेट मुआवजा गहराई सीसीडी के नीचे कैल्केरियस कण घुल जाते हैं, इसलिए वितरण गहराई निर्भर है। हाइड्रोजनस निक्षेप, समुद्री जल से सीधा अवक्षेपण जैसे मैग्नीज नोड्यूल्स। धात्विक परतें समुद्र पर्वतों पर धीरे धीरे बनती हैं। कॉस्मोजेनस, अंतरिक्षीय धूल और सूक्ष्म उल्कापिंड, अल्प मात्रा में परंतु वैश्विक विस्तार के साथ। वितरण महाद्वीपीय किनारों पर टेरिजीन्स, मध्यम अक्षांशों में कैल्केरियस, उच्च उत्पादकता पट्टियों में सिलिशियस ऊज। रेड क्ले, अत्यंत धीमा जमाव, दूरस्थ महासागरीय मैदानों में महीन कणों का प्रभुत्व। सेडिमेंट कोर समय के साथ जमा रिकॉर्ड खोलते हैं। कण, जैव अवशेष, रसायन सब संकेत देते हैं। प्रॉक्सी D18O, MgCa, प्रजाति संयोजन, धूल प्रवाह, अतीत के ताप और वर्षा का अनुमान। तिथिकरण और स्ट्रैटिग्राफी समय सीढ़ी बनाकर जलवायु कथाएं पुनर्निर्मित करते हैं। प्रमुख प्रकार टेरिजीन्स, बायोजेनस, हाइड्रोजनस, कॉस्मोजेनस। स्थान और प्रक्रियाएं अलग, महत्व साझा। यूपीएससी हेतु प्रासंगिक भौतिक महासागर विज्ञान, जलवायु तंत्र और समुद्री संसाधन। मुख्य शब्द हीट बजट, सॉल्ट बजट, थर्मोहैलाइन, ऊज, एवेपोराइट्स। ऊष्मा लवण संतुलन जलवायु नियमन से जुड़ा है। निक्षेप संसाधन और पेलियो क्लाइमेट के संकेतक है। सारांश, ऊर्जा का आगमन निर्गमन, लवण का प्रवेश निर्गम और घनत्व चालित परिसंचरण, यही महासागर का हृदय है। तलछटों में दर्ज इतिहास हमें भविष्य के जलवायु संकेत पढ़ना सिखाता है। महासागरों को समझना पृथ्वी को समझना है।